नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 मई गुरुवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सचिवालय में गांव के मास्टर प्लान को लेकर पंचायती राज विभाग की बैठक ली। बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि पंचायती राज विभाग राजस्व विभाग के साथ जमीन संबंधी मामले और नगर नियोजन विभाग के साथ नियोजन संबंधी तकनीकी मामलों में समन्वय कर प्रथम चरण में 10,000 से अधिक आबादी वाले 120 गाँवों के लिए शीघ्र मास्टर प्लान तैयार करे। पंचायती राज विभाग सचिव मंजू राजपाल ने कहा कि गांव में आगामी 30 वर्ष की आवश्यकता के आधार पर कल्याणकारी योजनाओं को पूरा करने के लिए सुनियोजित विकास हेतु स्थान व भूमि चिन्हित की जाएगी। प्रदेश में करीब 45,000 राजस्व गांव मास्टर प्लान में हर गांव में मौजूद नदी, नाले, पहाड़, तालाब और आबादी क्षेत्र को चिन्हित कर गांव का नक्शा तैयार किया जाएगा। इस नक्शे में गांव में मौजूद सुविधाओं जैसे कि अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सामुदायिक केंद्र, पशु कल्याण केंद्र, कब्रिस्तान, शमशान, बस अड्डा, बाजार तथा मंडी आदि को भी चिन्हित किया जाएगा। अब देश में जन साधुओं की वैक्सीनेशन की राह खुल गई है। बिना आईडी प्रूफ के उन्हें वैक्सीन नहीं लगाई जा रही थी। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर जन साधुओं को बिना किसी आईडी प्रूफ के वैक्सीन लगाए जाने के आदेश दिए हैं। जारी नोटिफिकेशन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जैन साधुओं की आध्यात्मिक दिनचर्या और उनके कठोरतम नियमों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है, जिसके बाद देश भर में विचरण करने वाले सभी जैन साधु साध्वी अपने नजदीकी वैक्सीन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। कई राज्यों द्वारा कोरोना वायरस प्रतिरक्षण टीके के लिए वैश्विक निविदाएं जारी किए जाने का जिक्र करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि बेहतर होता यदि केंद्र सरकार टीकों के लिए वैश्विक निविदा जारी करती। गहलोत ने ट्वीट किया, देश में कोरोना वायरस प्रतिरक्षण टीकों की कमी के कारण कई राज्य दूसरे देशों से वैक्सीन लेने के लिए वैश्विक निविदाएं जारी कर रहे हैं। बेहतर ये होता कि केंद्र सरकार वैश्विक निविदा जारी करके टीके खरीदती और राज्यों में वितरण करती तथा बाद में इसका भुगतान राज्य सरकारों से ले लेती। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 16,384 नए मामले सामने आए। 164 लोगों की मौत हुई और 12,840 रिकवर हुए। प्रदेश में कुल मामले 8,05,658 हैं। कुल 5,90,390 रिकवर हुए। सक्रिय मामले 2,09,110 है। जयपुर में महामारी के इस दौर में मांगे कोई भी हो, लेकिन दूध सप्लाई की हड़ताल को सही नहीं कहा जा सकता है। हड़ताल के कारण 2.5 लाख लीटर दूध की सप्लाई मंगलवार की शाम को नहीं हो सकी। लाखों लोग परेशान हुए। कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा के महामारी अधिनियम के तहत गिरफ्तारी की चेतावनी के बाद अफसर और ठेकेदार भागते दौड़ते नजर आए और उन्होंने हड़ताल वापस ले ली। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि विशेषज्ञ कोरोना महामारी की तीसरी लहर भी आने की आशंका जता रहे हैं। इसकी रोकथाम और इससे बचाव के लिए उन्होंने अभी से तैयारी करते हुए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कम से कम 50 ऑक्सीजन युक्त बेड की व्यवस्था करने का सुझाव दिया है। उन्होंने हर विधानसभा क्षेत्र में एक ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का भी सुझाव दिया है। राज्यपाल मिश्र ऑनलाइन आयोजित सर्वदलीय बैठक में संबोधित कर रहे थे। कोरोना महामारी की वर्तमान लहर को नियंत्रण में लाने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग और सूक्ष्म पर्यवेक्षण की जरूरत है। आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन भेजकर ऑटो रिक्शा चालकों के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। ज्ञापन में दिल्ली सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी ऑटो रिक्शा चालकों को 5-5 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान करने की मांग की है। प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री ने बताया कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के बाद महाराष्ट्र में भी सरकार ने ऑटो रिक्शा चालकों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। कोविड-19 के अधिकांश मामलों में ये पाया गया है कि कोरोना वायरस म्यूकोसा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर और म्यूकोसल मेम्ब्रेन में मौजूद कोशिकाओं और अणुओं को इन्फेक्टेड करता है। अगर हम नाक के माध्यम से वैक्सीन देंगे तो ये काफ़ी प्रभावी हो सकती है। इसलिए दुनिया भर में नेजल यानी कि नाक के जरिए भी इस वैक्सीन को देने के विकल्प के बारे में सोचा जा रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल के अनुसार नेजल वैक्सीन अगर सफल हो जाती है तो ये हमारे लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि इसे आप खुद भी ले सकते हैं। भारत बायोटेक के एमडी कृष्णा एल्ला ने कहा कि इंजेक्टेबल टीके केवल निचले फेफड़े तक की रक्षा करते हैं, ऊपरी फेफड़े और नाक की रक्षा नहीं की जाती है। वो कहते हैं यदि आप नोजल वैक्सीन की एक खुराक भी लेते हैं तो आप संक्रमण को रोक सकते हैं। इससे आप ट्रांसमिशन चेन को तोड़ पाएंगे। ये ठीक पोलियो की तरह दोनों नथुने में 2-2 ड्रॉप लेनी होगी। कोरोना महामारी के दौरान बुधवार को सख्त लॉकडाउन के बीच जयपुर के सीएमएचओ ऑफिस में
सीएचओ भर्ती में उपस्थिति दर्ज करवाने के लिए उमड़ी चयनितों की भीड़। राजधानी जयपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में बुधवार को प्रदेश में चल रहे सख्त लॉकडाउन की गाइडलाइन मजाक बनकर रह गई। चिकित्सा विभाग ने पुख्ता इंतजाम किए बिना जयपुर संभाग के लिए चयनित हुई करीब 2500 कम्युनिटी स्वास्थ्य अधिकारी को ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया। 12 विपक्षी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को एक चिट्ठी भेजी। इस चिट्ठी में नेताओं ने प्रधानमंत्री से कोरोना से जुड़े 9 सुझाव दिए। साथ ही केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के सुझावों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। इस चिट्ठी में कांग्रेस से सोनिया गांधी, जेडीएस से पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी, द्रमुक से एमके स्टालिन, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से डी राजा और माकपा से सीतारमन येचुरी के नाम हैं। और अब खबरें श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की। श्रीगंगानगर के अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन भवानी सिंह पवार ने जन अनुशासन एवं रेड अलर्ट पखवाड़ा के दौरान बैंकों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड रोगियों की बेतहाशा संख्या बढ़ने पर सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। आमतौर पर बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, डाकघरों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो रही है। ऐसे में यहाँ कोरोना संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। जिले के समस्त निजी व सरकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों, डाकघरों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ग्राहक सेवा कैश काउंटर की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव संदीप कौर ने राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह का निरीक्षण किया। इस दौरान अधीक्षक ने बताया कि 3 विधि से संघर्षरत किशोरों का कोरोना पॉजिटिव होने पर अन्य किशोरों से अलग रखने की जानकारी दी। सचिव ने विधि से संघर्षरत किशोरों को उनके अधिकारों से संबंधित विधिक जानकारी प्रदान की। श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ जिले में कोरोना रोगियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोगियों की जान बचाने के लिए संसाधन लगातार फीके पड़ रहे हैं। दोनों जिलों में बड़ी संख्या में पॉजिटिव रोगी सामने आए हैं। प्रदेश स्तर से जारी बुलेटिन के अनुसार श्रीगंगानगर में 289 रोगी और सामने आए हैं। एक पॉजिटिव रोगी की मौत होना बताया गया है। सुखद है कि एक दिन में 120 रोगी रिकवर हुए हैं। जिले में अब तक 5679 रोगी एक्टिव हैं। इधर हनुमानगढ़ में 332 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। एक रोगी की मौत हुई है। जिले में अब 4061 एक्टिव रोगी हैं। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय पर विद्युत लाइनों का रखरखाव करने के लिए कई इलाकों में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। जोधपुर विद्युत वितरण निगम के एक्सियन वीआई परिहार ने बताया कि उप चौकी महालक्ष्मी एनक्लेव से निकलने वाली 11 केवी फीडर के एरिया महालक्ष्मी एनक्लेव, एसएसपी रोड, 2, 3, 5 छोटी, सत्यम नगर, रिद्धि सिद्धि आंगन, फ्रेंड्स विहार के आसपास आज सुबह 7 से 12 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। इसी तरह सुथार कॉलोनी, बालाजी नगरी, स्वामी कॉलोनी, शिवम कॉलोनी, महावीर कॉलोनी, चमड़िया पट्टी, भांबू कॉलोनी, सुरजीत सिंह कॉलोनी, हरदीप सिंह कॉलोनी, तुलसी कॉलोनी, सेतिया फार्म, नशा मुक्ति केंद्र के आसपास सुबह 8 से 11 बजे तक विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि प्रशासन को लॉकडाउन की सख्ती से पालना करवानी चाहिए। इससे ही कोरोना संक्रमण की चैन टूटेगी। प्रभारी मंत्री वीसी के जरिए कोरोना को लेकर प्रबंधन, बिजली, पानी व बीसुका को लेकर समीक्षा बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि कोविड से खुद को भी सतर्क रहना है और दूसरे लोगों को भी बचाना है। डॉक्टर कल्ला ने एक गाँव से दूसरे गाँव में लोगों की आवाजाही रोकने के लिए ग्राम स्तर पर गठित समितियों को प्रभावी रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। वीसी में जिला कलेक्टर नथमल डिडेल, पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन व विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।